खबर कानपुर से है। फॉर्च्यून अस्पताल का फर्जीवाड़ा सामने आया। महिला पेशेंट के नाक का ऑपरेशन किया, रिपोर्ट में आया ही नहीं कोई ऑपरेशन के नाम पर ली मोटी रकम, बिना ऑपरेट किए ही कागजों में दिखा दिया ऑपरेशन। 80,000 बीमा कंपनी से और 4,000 रुपए मरीज से लिए। भुगतान करने के बाद महिला की बीमारी अब भी बरकरार। पीड़ित मरीज ने सीएम से लेकर सीएमओ से की शिकायत। कई दिन गुजर जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पीड़ित को सीएम योगी से अब न्याय की उम्मीद। नाक का ऑपरेशन बताया लेकिन ऑपरेट नहीं किया और बिना ऑपरेट किए ही बिल बना दिया 80,000 रुपयों का। 4,000 मरीज से भी ले लिए। और अभी इसी बात से आहत होकर मरीज ने, जिसका कोई मर्ज भी अभी नहीं गया है, दर्द अभी बरकरार है, सीएमओ से गुहार लगाई है और इंसाफ की उम्मीद वो सीएम साहब से लगाए बैठी हैं। तो 80,000 बीमा कंपनी से ले लिया, 4,000 रुपए मरीज से भी ले लिए। अपनी जेब जरूर भर ली, लेकिन मरीज की मर्ज का क्या, वो तो एज इट इज है, वैसी की वैसी। अश्विनी निगम हमारे साथ, हमारे संवाददाता, और ज्यादा जानकारी लेते हैं। अश्विनी, ये नया अनोखा मामला, विचित्र ये मामला, ऑपरेशन हो भी गया और कुछ ऑपरेट भी नहीं किया गया, बिल भी बन गया, जेब भी भर गई, लेकिन मरीज की मर्ज अभी भी वैसी की वैसी। देखो कुलदीप, कहना सही है। जिस हिसाब से अस्पतालों की मनमानी चल रही प्राइवेट हॉस्पिटलों को लेकर के, अभी जो है कुछ दिन पहले सीएमओ ने जरूर छोटे मोटे हॉस्पिटलों को सीज किया, लेकिन बड़े जो है हॉस्पिटल हैं वो पूरी तरह सुरक्षा में चल रहे हैं। वहीं एक नया जो ताजा मामला आया है, बिल्कुल एक्सक्लूसिव है ये R9 टीवी के पास में, कि जहाँ एक मरीज इलाज कराने के लिए जाता है और वो अपनी रिपोर्ट ले जाता है कि उसके नाक में दिक्कत है। ऐसे में डॉक्टर उससे फॉर्च्यून हॉस्पिटल है, वहाँ के डॉक्टर उसे भर्ती कर लेते हैं और उसके बाद उसे ऑपरेशन का बताते हैं कि ऑपरेशन होना है, जिसमें खर्च आएगा तकरीबन 85,000 रुपए। मरीज जो है अपना इलाज कराता है और उसके बाद उसका पैसा 80,000 रुपए करीब बीमा से लिया जाता है और 4,000 के तकरीबन 4,000 कुछ रुपए वो मरीज से लिए जाते हैं। लेकिन जब वो वहां से उसको छुट्टी दी जाती है, जब वो अपने घर पहुंचती है, तो वो जो उसको दिक्कत थी वो बराबर बरकरार रहती है। जिसके बाद वो वहाँ के हॉस्पिटल के डॉक्टर से संपर्क करता है, तो डॉक्टर कहता है कि अभी कुछ दिन में आराम मिल जाएगा। लेकिन जब आराम नहीं मिलता तो मरीज उसके बाद जाकर के अपनी रिपोर्ट को दोबारा कराता है। जब जांच कराता है तो जो दिक्कत उसे थी वही दिक्कत फिर से रिपोर्ट में आ जाती है, जिसके बाद सीधे साफ खुलासा हो जाता है कि जो है कहीं ना कहीं पुलिस जो फॉर्च्यून हॉस्पिटल है वो पूरी तरह खेल कर रहा था, ऑपरेशन किया ही नहीं गया। अश्विनी, क्या मरीज को भी उस दौरान ये समझ नहीं आया कि उसे एनेस्थीसिया तो दिया गया लेकिन उसके नाक का ऑपरेशन नहीं किया गया, ऑपरेट उसे किया ही नहीं गया? ये बात क्या मरीज को भी समझ नहीं आई? देखिए, मरीज को जब एनेस्थीसिया दिया गया, जिसके बाद से मरीज को जानकारी नहीं लगी, लेकिन मरीज से कहा गया कि आपका ऑपरेशन कर दिया गया और उसके बाद जो है आप बिल्कुल सही हैं और घर जा सकते हैं, छुट्टी दे दी जाती है। जब वो पहुंचता है तो जब उसे वही दिक्कत महसूस होती है, फिर वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां पर डॉक्टर उसे ये गुमराह करते हैं कि नहीं वो जो कुछ दिन में उसे आराम मिल जाएगा। लेकिन जब उसे आराम नहीं मिलता है, फिर वो अपने जाकर के जांच कराता है, तो जांच में जो ऑपरेशन से पहले की सेम रिपोर्ट थी वही रिपोर्ट दोबारा निकल के आती है। लेकिन इस मामले में उसने दूसरे डॉक्टर को दिखाया, जो कि डॉक्टर ने खुद, दूसरे डॉक्टर ने माना कि इसमें जो है क्या नाम है ऑपरेशन नहीं किया गया। लेकिन मामला डॉक्टरों के उससे था, तो इस मामले में जब R9 की टीम ने बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने कैमरे के सामने तो बोलने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने ये माना कि हाँ ऑपरेशन नहीं किया गया है। और जिसके बाद जो है रिपोर्ट है, क्योंकि रिपोर्ट झूठ नहीं बोल सकती है, क्योंकि ऑपरेशन से पहले जो रिपोर्ट थी वही रिपोर्ट ऑपरेशन के बाद निकल के आती है। ऐसे में एक बड़ा साम्राज्य जो हॉस्पिटल का है, प्राइवेट हॉस्पिटलों का, वो चल रहा है। तो यहाँ पे साम्राज्य चल रहा है, जिसके चलते हुए यहाँ के उसने मरीज ने अपनी शिकायत को लेकर के भी मुख्यमंत्री, डीएम और यहाँ तक कि सीएमओ को करी, लेकिन अभी तक उस हॉस्पिटल के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करी गई। कुलदीप, बहुत शुक्रिया आपका अश्विनी इस पूरी जानकारी के लिए।